में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज रैंकिंग के कुछ सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा है कि 9 विद्यार्थियों की एक कक्षा में दीपक का स्थान बाएं छोर से 8वां है और अजय का स्थान दाएं छोर से 7वां है। तो दीपक और अजय के बीच कितने विद्यार्थी हैं? आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। बोला है 9 विद्यार्थियों की एक कक्षा में दीपक का स्थान बायां छोर से 8वां है। तो दीपक का स्थान बायां छोर से 8वां कर देंगे। फिर क्या बोला है? अजय का स्थान दाहिना छोर से 7वां है। दाहिना छोर से कितना बोला है? 7वां है। दाहिना छोर से 7वां है। किसका स्थान? तो अजय का स्थान। अजय का स्थान दाहिना छोर से 7वां है। इतना छोटा लाइन हम इसलिए दिखाए हैं क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपको 9 ही बोल रखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में विद्यार्थियों की संख्या टोटल 9 है। हम देख रहे हैं कि एक बार अजय के तरफ दीपक आ चुका है क्योंकि यहाँ तक में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 9 है और 8 तक दीपक ही है, तो सिर्फ इधर एक व्यक्ति थे। लेकिन दूसरा बार इसी सवाल में बोला है कि अजय का स्थान दाहिना छोर से 7वां है, तो ये फिर उसके बाउंड्री में चला गया है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग ओवरलैप केस पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो ओवरलैप का फॉर्मूला क्या होता है पहले जान लेते हैं। ओवरलैप के केस का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओवरलैप के केस का फॉर्मूला होता है x + y - t - 2। तो सवाल में बोला है क्या? जो अजय और दीपक के बीच विद्यार्थियों की संख्या कितना है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दीपक का पोजीशन लिख लेंगे, 8 होगा। फिर हम लोग अजय का लिख लेंगे, 7 होगा। फिर -t मतलब टोटल माइनस कर लेंगे। फिर -2 करेंगे। -2 किस लिए क्यों करेंगे? तो एक बार दीपक के लिए -1 और एक बार अजय के लिए -1, क्योंकि एक बार ओवरलैप दीपक अजय के बाउंड्री में आके किया है, फिर एक बार अजय दीपक के बाउंड्री में जाके किया है। इसलिए -1 एक बार इसके लिए दीपक के लिए और एक बार अजय के लिए, इसलिए -2 कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन होके आंसर आ रहा है 8 7 15, 15 में से 11 गया तो 4। तो सवाल के आंसर हमारे होंगे दीपक और अजय के बीच छात्रों की संख्या 4। यही हमारा आंसर होगा। आपका दूसरा सवाल बोल रहा है एक कक्षा में A 10वें स्थान पर है, B आखिरी से 8वें स्थान पर है, अगर C A के बाद 6वें स्थान पर है और A और B के बीच में है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? सवाल फिर से ध्यान से पढ़ना है। एक कक्षा में A 10वें स्थान पर है, तो बोला है कक्षा में A 10वें स्थान पर है और B के बारे में बोला है आखिरी से 8वें स्थान पर है। तो एक बोल दिया है 8वें स्थान पर आखिरी से है, तो एक को हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग से 10वें स्थान पर रख के देखते हैं। तो 10वें स्थान पर A है और B के बारे में बोला है आखिरी से 8वां स्थान पर है। B के बारे में बोला है आखिरी से 8वां स्थान पे है, लेकिन A स्टार्टिंग से है कि मिडिल से है, कहाँ से है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आगे सवाल में क्या बोल रखा है? एक जानकारी दे रखा है कि अगर C A के बाद 6वें स्थान पर है, C A के बाद 6वें स्थान पर है, C के बारे में बोला है A के बाद 6वें स्थान पर, A के बाद यानी इधर होगा। C के बारे में बोला है 6वें स्थान पर होगा, यानी A के बाद 6वां स्थान पर C होगा, तो इसके बीच में आदमियों की संख्या कितना होगी? 5 होगी। और एक और जानकारी दे रखा है कि अगर C A के बाद 6वें स्थान पर है और जानकारी दे रखा है A और B के बीच में है। C के बारे में बोल रखा है कि यह A और B के बीच में है। और एक जानकारी दे रखा था कि A के दाहिना 6वें स्थान पर C है, तो 6वें स्थान पर अगर इधर C है और यह C A और B के बीच में है, तो अगर इस दोनों के बीच में 5 आदमी, तो इधर भी 5 ही होगा। देखिए अगर 5 इधर रखते हैं, इधर भी 5 रखते हैं, तो C A और B के बीच में भी हो जाता है।
तो यही अरेंजमेंट हो गया। तो हमारा क्या होगा, सवाल में बोल रखा है कि तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, टोटल को जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर दे देगा। तो टोटल को जोड़ने के बाद वो आंसर देगा, तो क्या होगा 10 प्लस ये 5 होगा। फिर सी एक व्यक्ति है तो सी के लिए 1 लिखेंगे, फिर 5 व्यक्ति ये है तो 5 लिखेंगे, और फिर बी दाहिना छोर से 8वां था, जोड़ देंगे। हमारा हो जाएगा 10 5 15 1 16, 16 5 21, 21 8 29, यानी कि कुल कक्षा में छात्रों की संख्या 29 होगी। यही हमारा आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कनिका सुरेश से 4 रैंक से आगे है, जो 50 के एक श्रृंखला में 13वें स्थान पर है, तो फिर आखिर से कनिका किस स्थान पर होगी। सवाल ध्यान से पढ़िएगा। बोला है कनिका सुरेश से 4 रैंक आगे है, जो 50 के एक श्रृंखला में है, यानी कि कुल व्यक्तियों की श्रृंखला में संख्या 50 है, जिसमें बोला है कनिका सुरेश से 4 रैंक आगे है, जो आया है, जो किसके लिए आया है, तो जो ठीक अपने से पहले वाले नाम के लिए आता है। कनिका और सुरेश लिखा है, तो जो से ठीक पहले नाम कौन सा है, सुरेश। तो सुरेश के बारे में बोल रखा है कि वो श्रृंखला में 13वें स्थान पर है। सुरेश कितना नंबर पे है, तो 13वें स्थान पे है सुरेश। और बोल रखा है इसी सवाल में कि कनिका सुरेश से 4 रैंक आगे है, तो सुरेश जब अगर 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर सुरेश अगर है और इससे 4 रैंक आगे कनिका है, तो हम इसको आगे करने के लिए ऊपर जाएंगे, तो 13 में से 4 माइनस करेंगे, कितना होगा 9 नंबर पे, यानी कि 9 नंबर पे कौन होगी, कनिका। ये टॉप से कनिका 9 नंबर पे है और 50 के श्रृंखला है। तो सवाल में बोला है कि आखिरी से कनिका का स्थान क्या होगा। आखिरी से कनिका का पोजीशन तो यही है ना, ये है हमारा पोजीशन आखिरी से कनिका का। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है कि अगर हमको टोटल पता रहे और कोई एक छोर पता रहे, तो दूसरा छोर ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला हमने आपको बताया है, टोटल में एक जोड़ लेंगे और जो कोई साइड दिया हुआ है उसे माइनस कर लेंगे। तो टोटल में एक जोड़ के मान लीजिए ये x है, तो x दिया हुआ है तो उसको माइनस कर लेंगे तो y आ जाएगा। y ये छोर मान लीजिए y अगर ये है तो y पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा y बराबर, यानी कि दूसरा छोर बराबर आखिरी छोर बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 50 में हम क्या जोड़ लेंगे 1 और माइनस क्या करेंगे एक छोर 9, यानी कि 51 में से 9 गया तो हमारा आंसर 42 आ रहा है। यही हमारा आंसर देगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोल रहा है सवाल, सुरेश बाएं से 18वें स्थान पर और अंकित दाएं से 19वें स्थान पर है। फिर से सुन लीजिए सवाल, सुरेश बाएं से 18वें स्थान पर और अंकित दाएं से 19वें स्थान पर है। अगर श्रृंखला में 35 छात्र हैं तो फिर सुरेश और अंकित का बाएं से क्रमशः स्थान कौन सा होगा। आइए ध्यान दीजिए सवाल पे। बोला है कि सुरेश बाएं से 18वें स्थान पर, सुरेश बाएं से 18वें स्थान पर और अंकित दाएं से क्या बोल रखा है, फिर से पढ़ लेते हैं। सुरेश बाएं से 18वें स्थान पर और अंकित दाएं से 19वें स्थान पर है। अंकित दाएं से 19वें स्थान पर है। 19वें स्थान पर कौन है, अंकित है। कितना नंबर, 19वें स्थान पर। और टोटल श्रृंखला में व्यक्तियों की संख्या बोल रखा है 35। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो उससे पहले हम एक जानकारी आपको दे दें कि अगर हमको टोटल पता है और दोनों व्यक्तियों की संख्या भी पता है और इस सवाल में बोल रखा है दोनों का स्थान बाएं से ही, तो हमको पता है कि अगर बाएं से पूछ रहा है दोनों का स्थान, तो हम लोग पहले सुरेश का निकाल लेते हैं।
सुरेश का बाएं से स्थान क्या होगा, तो टोटल हमको पता है 35 और एक छोर भी पता है, तो दूसरा छोर निकाल ही सकते हैं। 35 में क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे और जो कोई साइड दिया है वो हम घटा लेंगे। तो सुरेश के लिए हमारा तो साइड 18 दे रखा है, 18 हम घटा लेते हैं। तो 35 प्लस 1 36, 36 में से 18 गया तो 18, तो सुरेश का स्थान तो 18 हो जाएगा। फिर बोला है अंकित का भी बाएं से स्थान क्या होगा, तो अंकित के लिए क्या करेंगे, फिर टोटल दिया हुआ है उसमें एक जोड़ देंगे और सुरेश का अंकित का स्थान एक छोर से दिए हुए है तो वो हम फिर माइनस कर लेंगे। तो क्या होगा, 35 1 36, 36 में से 19 गया तो हमारा आंसर दे रहा है 17। तो एक आंसर 18, सुरेश का बाएं से स्थान 18 और अंकित का दाएं से स्थान 17, यही तो आंसर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल बोला है नीलेश 56 छात्रों की एक श्रृंखला में ऊपर से 16वें स्थान पर है, यदि वो अपने वास्तविक स्थान से 4 स्थान पीछे खिसक जाता है। ध्यान दीजिएगा, सवाल बोला है पीछे खिसक जाता है तो फिर अब वह नीचे से उसका स्थान क्या होगा। बोला है 56 छात्रों की एक श्रृंखला में ऊपर से 16वां स्थान पर नीलेश है। 56 छात्रों की एक कक्षा, इस कक्षा में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कक्षा था, इसमें 56 छात्र थे, जिसमें नीलेश का स्थान बोला है, नीलेश का स्थान क्या बोला है, तो नीलेश का स्थान बोला है 16वां ऊपर से है, ऊपर से 16वां है। यदि वो अपना वास्तविक स्थान से 4 स्थान पीछे खिसक जाए, अगर वो अपना वास्तविक स्थान से 4 स्थान पीछे खिसक जाए, पीछे बोला है तो पीछे इधर होगा, आगे बोलता तो नीचे में होता। तो अगर 16वां स्थान पे है, इससे 4 स्थान पीछे खिसकेगा तो ये इधर आ जाएगा। तो 16 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12, यानी कि अब नीलेश का स्थान क्या हो जाएगा, 12, यानी खिसकने के बाद नीलेश का स्थान हो गया 12वां। अब क्या बोला है कि अगर 12वें हो जाता है तो फिर अब नीचे से उसका स्थान क्या होगा। पहले तो 16 था, 4 स्थान पीछे खिसका तो 12वां हो गया। अगर एक छोर यानी ऊपरी छोर से 12वां ये दिख रहा है तो बोला है नीचे से स्थान क्या होगा, नीचे से तो स्थान यही है। अगर हमको ऊपर से पता है और टोटल पता है तो फॉर्मूला हमको पता ही है, क्या फॉर्मूला है, टोटल में एक जोड़ लेंगे और जो कोई साइड दिया रहे उसे घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टोटल 56, 56 में एक जोड़ लिए और एक साइड 12 है दिया हुआ, घटा लेंगे। हमारा आंसर दे देगा क्या, हमारा आंसर क्या दे देगा, 57 माइनस 12 यानी कि 45, यानी कि दूसरा छोर से नीलेश का स्थान 45 हो जाएगा। यही तो हमारा आंसर है। अगला सवाल बोला है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 60 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, उस श्रृंखला में सूरज जो कि एक लड़का है शीर्ष से 18वें स्थान पर है। अगर सूरज के ऊपर 12 लड़कियां हैं तो फिर श्रृंखला में उसके बाद कितने लड़के हैं। तो आइए सवाल देखते हैं। बोला है कि एक कक्षा में व्यक्तियों की संख्या कितना है, 60 है। 60 में बोला क्या है, जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, इसमें लड़कियां जो है लड़कों से दोगुनी है, इसमें लड़की भी है और लड़का भी है। लड़की की संख्या क्या बोला है, लड़का से दोगुनी है, यानी कि 60 में दोगुना अगर ये लड़का x है तो लड़की 2x है, यानी कि 2x प्लस x यानी 3x बराबर 60, तो x बराबर 60/3 यानी कि 20, यानी लड़का की संख्या कितना 20 हुआ और लड़की की संख्या हुआ है कितना, तो लड़की की संख्या हो गया 20 दूना 40। आइए इसको हम अब सॉल्व करते हैं। ये हमको पता चल गया है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़का तो 20 है और लड़की 40 है। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि सूरज जो कि एक लड़का है शीर्ष से 18वें स्थान पर है।
सूरज जो कि क्लास में तो 60 बच्चे हैं, 60 बच्चा में क्या बोला है कि शीर्ष से जो सूरज है, सूरज जो शीर्ष से है, सूरज के बारे में बोल रखा है क्या, जो ये शीर्ष से 18वें स्थान पर था, 18वें स्थान पर सूरज था। और इसी सवाल में बोल रखा है कि सूरज के ऊपर 12 लड़की थी, 12 लड़की, यानी कि 18वें स्थान पे सूरज ऊपर से था ही, जिसमें 12 लड़की थी। तो सूरज से ऊपर लड़का कितना, सूरज तक में लड़का की संख्या कितना, तो 18 में से हम 12 घटा लेंगे तो बता देगा कि सूरज तक में लड़का की संख्या है हमारा 6। तो अब क्या बोला है कि 6 लड़का सूरज तक में है। तो बोला है क्या, जो श्रृंखला में उसके बाद यानी सूरज के बाद कितना लड़का होगा। तो सूरज के बाद कितना लड़का होगा, हमको पता है कि कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़का की संख्या तो 20 है। सूरज तक में अगर 6 है तो सूरज के बाद कितना है, तो हम क्या करेंगे, 20 में से अगर सूरज तक को ही घटा लें तो सूरज के नीचे वाला आ जाएगा, उतना लड़का होगा नीचे सूरज के। तो 20 में से 6 गया तो 14, यानी कि सूरज के नीचे लड़कों की संख्या 14 है। यही तो हमारा आंसर होगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 60 छात्रों की एक कक्षा में रोशनी और अपर्णा शीर्ष से 10वीं और 12वीं स्थान पर है। 60 छात्रों की एक कक्षा में रोशनी और अपर्णा शीर्ष से 10वीं और 12वीं स्थान पर है। श्रृंखला में निचले भाग से उनका क्या स्थान होगा। ध्यान दीजिएगा, बोला है 60 छात्रों की एक कक्षा में, 60 छात्रों की एक कक्षा में रोशनी है और अपर्णा है, रोशनी और दूसरी कौन है, अपर्णा। अपर्णा क्या बोल रखा है सवाल में कि 60 छात्रों की कक्षा में रोशनी और अपर्णा शीर्ष से 10वीं और 12वीं, शीर्ष तो ये है, ये 10वीं है, रोशनी 10वीं स्थान पे है। और अपर्णा के बारे में क्या बोल रखा है, ये 12वीं स्थान पे है। अपर्णा के बारे में 12वीं स्थान पे है, अपर्णा 12वीं पे है और रोशनी 10वीं स्थान पर है। फिर बोला है श्रृंखला में निचले भाग से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। तो पहला नाम किसका है, पहला नाम तो रोशनी का है, रोशनी का स्थान नीचे से क्या होगा, एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि अपर्णा का नीचे से स्थान क्या होगा। तो रोशनी का स्थान नीचे से हम लिख लेते हैं, रोशनी का स्थान नीचे से बराबर क्या होगा। तो करेंगे क्या, हम टोटल हमको तो पता है 60, और 60 में क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे और ऊपर का साइड दिया हुआ है उसको घटा लेंगे। तो हमारा रोशनी का स्थान नीचे से दे देगा 60, 61 में से 10 गया तो 51। अब फिर बोला है अपर्णा का भी स्थान नीचे से ही, अपर्णा का स्थान नीचे से क्या होगा। तो अपर्णा का स्थान नीचे से बराबर क्या हो गया, 60 + 1 और माइनस ये ऊपर से तो 12 थी तो 12 माइनस कर लेंगे, हो जाएगा क्या, 61 में से 12 गया तो 49, यानी कि 49वां स्थान पे अपर्णा होगी और 51वां स्थान पे रोशनी होगी। यही दोनों आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 12वां और काशी का स्थान दाएं से 17वां है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लें तो काशी का स्थान दाएं से 27वां हो जाता है। तो बताइए कितने विद्यार्थी काशी और रमेश के बीच में हैं। तो आइए सवाल देखते हैं। विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश का स्थान, विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश का स्थान बाएं से कितना बोला है, रमेश का स्थान बाएं से 12वां और काशी का स्थान दाएं से 17वां है बोल रखा है। फिर बोला है कि स्थान परिवर्तन कर लिया है दोनों। तो स्थान परिवर्तन के बाद काशी का स्थान पहले तो 17 था, अब काशी का स्थान परिवर्तन के कारण अब तो काशी यहाँ बैठेगा और
रमेश यहाँ बैठेगा, तो यहाँ पर कौन बैठा है अब रमेश, और काशी चल जाएगा अब रमेश के स्थान पे, तो यहाँ पर काशी हो जाएगा। और स्थान परिवर्तन के कारण काशी अब यहाँ आ गया है, तो इसका पोजीशन 17 से क्या हो गया है दाहिना छोर से, अब 17 से हो गया है 27। तो अगर हमारा एक पोजीशन पर बाएं से भी जानकारी हो और दाहिना से भी जानकारी है, तो इसके लिए हम तो फॉर्मूला जानते हैं, एक पॉइंट से अगर दोनों तरफ की जानकारी हमें मालूम हो तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के एक घटा लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, टोटल बराबर 12, ये 12 प्लस इसी पॉइंट पर तो इधर से भी जानकारी है 27 जोड़ लेंगे, -1 कर लेंगे, तो 12, 27, 39 में से 1 माइनस होगा तो 38 होगा। अब हमको पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक में व्यक्तियों की संख्या 38 है। लेकिन सवाल क्या बोल रखा है कि रमेश और काशी, या फिर रमेश काशी या और रमेश के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल पता चल गया, अगर हमको टोटल 38 पता चल गया, यहाँ तक में इसको लगा के 12 और इधर से काशी तक को लगा के 17 है, इस दोनों को अगर हम हटा दें, अगर यहाँ तक में 12 हटा दें और यहाँ तक में 17 हटा दें, तो ये बीच वाला संख्या आ जाएगा। और हमको सवाल में रमेश और काशी के बीच में ही पूछा है, तो क्या करेंगे हम, 38 माइनस पहला बार 12 है तो 12 और दूसरा बार इधर से काशी तक में 17 है, 17 जोड़ के 38 में से घटाते हैं, 38 में से 17 12 29 घटा लेते हैं, 17 12 29 घटा लेते हैं, तो बीच में आ जाएगा आदमियों की संख्या 9, यानी कि रमेश और काशी के बीच व्यक्तियों की संख्या 9 होगी। यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल बोला है, ध्यान से पढ़ना है, 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं के अंत से 17वां तथा उसी पंक्ति में करण दाएं के अंत से 17वां है। उन दोनों के बीच पंक्ति में कितने लड़के हैं। बोला है नाम क्या क्या है, एक का नाम रोहित है और दूसरा का नाम करण है। बोला है रोहित बाएं से 17वां, रोहित के बारे में बोला है बाएं से 17वां, और करण के बारे में बोला है दाहिने से 17वां, करण के बारे में बोला है दाहिना से 17वां, ये करण है, दाहिने से 17वां है। और टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमको 29 बोल रखा है, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 29 बोल रखा है। देखिए एक बार फिर से, इधर से 17 और ये भी 17 बोल रखा है, तो ये फिर ओवरलैप का केस बन रहा है, क्योंकि ये रोहित 17 और इधर से 17, इस दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल से ज़्यादा आ जा रहा है, तो इसके लिए फिर ओवरलैप का केस हो जाएगा। ओवरलैप के केस में क्या है फॉर्मूला, दोनों साइड जोड़ लेते हैं, तो हम रोहित के लिए 17 जोड़ लेंगे, फिर करण के लिए 17 जोड़ लेंगे, फिर टोटल माइनस कर लेंगे और फिर -2 करेंगे, तो 17 दूना 34 में से 29 2 31 माइनस करेंगे, 3 आंसर होगा। यानी कि करण और रोहित के बीच व्यक्तियों की संख्या 3 होगी, यही हमारा आंसर। अगला सवाल बोला है लड़कियों का एक वर्ग एक पंक्ति में खड़ा है, लड़कियों का एक वर्ग एक पंक्ति में खड़ा है, एक लड़की दोनों तरफ के अंत से 19वीं है, तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। लड़की का एक वर्ग था, लड़की का एक वर्ग मान लीजिए ये है, इसमें एक लड़की सभी लड़की खड़ी थी, उस लड़कियों में एक जो लड़की खड़ी थी वो दोनों तरफ से 19वीं थी, एक जो लड़की खड़ी थी वो लड़की दोनों तरफ से 19वीं थी, तो बोला है कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना है। तो कक्षा में अगर एक पॉइंट से दोनों तरफ जानकारी प्राप्त हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लेते हैं, तो 19 दूना 38 में से एक माइनस होगा 37, यानी कि 37 वर्ग में लड़कियों की संख्या थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है लड़कों की एक पंक्ति में मदन का स्थान बाएं से 20वां और दाएं से 12वां है, पंक्ति में प्रताप का स्थान दाएं से 15वां है, मदन और प्रताप के बीच कितने बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, लड़कों की एक पंक्ति में मदन का स्थान बाएं से 20वां और दाएं से 12वां है, लड़कों की एक पंक्ति में मदन का स्थान
मदन का स्थान बाएं से 20वां और दाएं से 12वां है। ठीक है, 12वां बोला है। अगर मदन का स्थान बाएं से लेफ्ट से 20वां और राइट से 12वां है। फिर सवाल में बोला है पंक्ति में प्रताप का स्थान दाहिना से 15वां है। दाहिना छोर से प्रताप का स्थान 15वां है। अगर 12 यहाँ तक है तो 15वां यहाँ मान लेते हैं। प्रताप का स्थान दाहिना से कितना है तो 15वां है। तो बोला है क्या मदन और प्रताप के बीच कितने बच्चे हैं। अगर मदन यहाँ तक में 12वां है और प्रताप यहाँ तक में 15वां है तो बोला है 12 और 15 के बीच में, इस मदन और प्रताप के बीच में कितने बच्चे हैं। तो 12 नंबर में तो ये है, बीच में मान लेते हैं 13, 14 और 15वां पर ये है ही। तो हम क्या करेंगे, दोनों में के बीच में बच्चों की संख्या कितना बोलेंगे, 2 बोलेंगे। तो दोनों के बीच बच्चों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। यही हमारा आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है यदि विकास पाता है कि वह दाहिने से 12वां तथा बाएं से चौथा है। यदि विकास नाम का एक व्यक्ति पा रहा है कि ये बाएं से कितना बोला है, वह बाएं से नहीं, दाहिने से 12वां, दाहिने से विकास बोल रहा है अपने को, दाहिने से 12वां और बाएं से कितना बोला है, चौथा बोला है, बाएं से चौथा बोला है। तो बोला है इस सवाल में तो उस पंक्ति में और कितना लड़का जोड़ें जाने चाहिए कि पंक्ति में 28 लड़का हो जाए। विकास भी एक लड़का है। बोला है विकास का पोजीशन दाहिना से 12वां और बाएं से चौथा है। तो और कितना इस पंक्ति में लड़का जोड़ दें कि लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तक में व्यक्तियों की संख्या देख लेते हैं। क्या होगा, एक पॉइंट पर दोनों तरफ से जानकारी हो तो दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर लेते हैं। तो 12 4 16 में से 1 गया तो 15। 28 लड़का होने के लिए कितना और लड़का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 28 में से 15 घटा लेंगे, यानी कि 13 लड़का और जोड़ा जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा 13। या फिर दूसरा तरीका क्या होता कि 15 लड़का तो निकल गया यहाँ तक में, 28 पूरा करना है तो 15 में कितना जोड़ें कि 28 हो जाए। 15 में 13 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, वही तो 13 है, 13 आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि अमर ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां स्थान प्राप्त किया। उत्तीर्ण हुए छात्रों में अमर क्या किया है, ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान प्राप्त किया, 29वां स्थान प्राप्त किया है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। शामिल नहीं हुए छात्र कितना है, तो शामिल नहीं हुए छात्र 6 हैं। और फिर बोला है कि 5 फेल कर गया है, अनुत्तीर्ण हुआ है कितना, तो 5 हो गया। तो बोला है कि कक्षा में कितने लड़के थे। तो अमर के बारे में बोला है ऊपर से 16वां है और नीचे से 29वां है, इतना विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। तो कितना उत्तीर्ण हुआ है वो निकाल लेते हैं। अमर का ऊपर से भी पोजीशन पता है, नीचे से भी पता है, दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर लेते हैं। तो 29 16 45 में से 1 माइनस करेंगे 44। 44 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ। शामिल नहीं हुए हैं छात्र तो वो 6 है, 6 भी जोड़ देंगे, ये भी हमारे विद्यार्थी थे। और फेल कितना हुआ है, 5, ये भी हमारे विद्यार्थी थे। टोटल को जोड़ देते हैं, यही तो हमारा आंसर देगा। ये सभी विद्यार्थी हमारे वर्ग के थे, यही सब लड़के थे। कितने थे, तो 44 150 5 55, ये 55 आंसर दे रहा है। अगला सवाल बोला है कि मोहन 49 विद्यार्थियों में 18वां स्थान प्राप्त करता है, तो अंत से उसका स्थान क्या है। मोहन 49 विद्यार्थियों में 18वां स्थान प्राप्त करता है, तो अंत से स्थान उसका क्या है। अंत से अगर पूछा है, इसका मतलब है शुरू से जानकारी दे रखा है और नाम है इसका मोहन। 18वां स्थान प्राप्त किया है, अंत से पूछा है और टोटल भी बोल चुका है कितना, तो 49। तो क्या करेंगे, अगर टोटल पता है और एक साइड पता है तो हमको पता है फॉर्मूला, टोटल में 1 जोड़ देंगे
और एक साइड जो दिया है उसको घटा लेंगे, दूसरा साइड आ जाएगा 50 माइनस 18 यानी कि 32। तो 32 आंसर होगा। ये जो आज के क्लास में जितने भी सवाल हुए, ये सभी सवाल एग्ज़ाम से रिलेटेड थे। ये सभी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, या फिर कुछ सवाल बनाए हुए सवाल ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछेंगे। तो ध्यान से आप लोग अगर इस सवाल को बना लेते हैं तो आपको रैंकिंग के कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।